दोस्तों, राजनीति में हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन जब किसी बड़े दल का प्रमुख बार बार देश की संस्थाओं, सरकार और जनता पर सवाल उठाने लगे तो सवाल उठता है कि क्या ये लोकतांत्रिक आलोचना है या सत्ता से बाहर होने की निराशा का असर। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। राहुल गांधी की राजनीति का नया स्वरूप, आलोचना या असंतोष। सबसे पहले हम देखेंगे कांग्रेस की गिरती पकड़ और राहुल गांधी का उभरता असंतोष। 2014 के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। देश ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और भारतीय राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ। राहुल गांधी, जो कभी कांग्रेस के सबसे बड़े उम्मीद माने जाते थे, धीरे धीरे विपक्ष की आवाज तो बन गए, लेकिन जनता के विश्वास से दूर चले गए। कांग्रेस पार्टी, जो कभी देश की सबसे पुरानी और प्रभावशाली पार्टी मानी जाती थी, आज अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। हर चुनाव में पराजय, राज्यों में लगातार हार और केंद्र में विपक्ष की कमजोर उपस्थिति, इन सब ने राहुल गांधी को गहराई से झकझोर दिया। इसी झटके ने उनके राजनीतिक तेवर बदल दिए। अब वे किसी एक मुद्दे पर टिकने के बजाय लगातार देश की संस्थाओं, चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, ईवीएम भरोसेमंद नहीं है, संस्थाएं सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सचमुच लोकतंत्र खतरे में है तो क्या सबूत है? क्यों ये बातें अदालत में या जांच एजेंसियों के सामने साबित नहीं होती? सवाल उठाना विपक्ष का हक है, पर सीमाएं भी होती हैं। लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है और विपक्ष का काम ही है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन आलोचना और आरोप में फर्क होता है। जब कोई विपक्षी नेता सरकार से सवाल करे तो उसके पास तथ्य, साक्ष्य और विचार होने चाहिए। लेकिन जब बात भावनाओं, नकारात्मकता या हर चीज गलत है वाले रवैये तक पहुंच जाए तो जनता सुनना बंद कर देती है। राहुल गांधी के भाषणों में एक स्थायी नाराजगी का भाव दिखता है। वे कहते हैं कि भारत में संविधान खतरे में है, संस्थाएं खत्म हो रही हैं, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। पर जनता पूछती है, अगर लोकतंत्र खत्म हो गया होता तो आप संसद में खड़े होकर ये बातें कैसे कह पाते? अगर अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई होती तो आप रोज सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कैसे कर पाते हैं? यही विरोधाभास राहुल गांधी की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक तरफ वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ उसी लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। हर नेता के लिए हार कठिन होती है, लेकिन असली नेता वही होता है जो हार से सीखता है। 2014 और 2019 दोनों चुनावों में कांग्रेस की भारी हार के बाद राहुल गांधी को आत्ममंथन करना चाहिए था, पर उन्होंने जनता के फैसले को गलत ठहराना शुरू कर दिया। और 2024 की हार के बाद भी उन पर कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि लोग भ्रम में हैं, जनता को डराया गया है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। अब सवाल उठता है, क्या जनता हर बार गलत हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जनता की नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं? जनता चाहती है एक ऐसा नेता जो विकल्प दे, सिर्फ आलोचना नहीं, जो देश के मुद्दे समझे, सिर्फ सत्ता पाने की चाह ना रखे। लेकिन राहुल गांधी का हर भाषण अब विरोध की भाषा बन गया है, विकल्प की नहीं। अब तो राहुल गांधी की आलोचना देश की छवि को प्रभावित भी करने लगी है। राहुल गांधी सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशी मंचों पर भी यही बातें दोहराते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ संस्थाएं स्वतंत्र नहीं है, यहाँ डर और नफरत फैलाई जा रही है। अब सोचिए, जब कोई भारतीय नेता विदेश में जाकर अपने ही देश की आलोचना करता है तो दुनिया में कैसा संदेश जाता है? विदेशी मीडिया पहले से ही भारत को लेकर कई तरह की कहानियां चलाता है। ऐसे में जब कोई बड़ा नेता खुद कहे कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा तो यह सब देश की साख पर चोट करता है। लोकतंत्र पर सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है, पर मंच का चयन और शब्दों की सीमा तय होनी चाहिए, क्योंकि हर बयान का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं, देश की छवि तक पहुंचता है। राजनीति में संवाद जरूरी है, टकराव नहीं। विपक्ष की असली ताकत संवाद में होती है, टकराव में नहीं। राहुल गांधी अगर सच में भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ आलोचना नहीं, विकल्प देना होगा। सरकार की कमियों को उजागर करें, लेकिन देश की ताकतों को भी मान्यता दें। आज के भारत में बहुत कुछ बदल रहा है। आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, इन सबको नकार देना केवल राजनीतिक जिद होगी। अगर राहुल गांधी इन बदलावों को समझते हुए रचनात्मक विपक्ष बने तो शायद उन्हें जनता फिर से सुनना शुरू कर सकती है। कभी राहुल गांधी को युवा नेता और नया चेहरा कहा जाता था, लेकिन अब उनकी छवि धीरे धीरे लगातार विरोध करने वाले नेता की बन चुकी है। ऐसे नेता जो हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं, जो हर सफलता में सवाल उठाते हैं। नेतृत्व वही टिकता है जो जनता की भावनाओं से जुड़ा हो। आज जनता चाहती है समाधान, ना कि शिकायत, और यही बात राहुल गांधी को समझनी होगी, क्योंकि विरोध करना आसान है पर विश्वसनीय विकल्प बनना मुश्किल। जनता देख रही है, वो समझ रही है कि कब कोई नेता देश के हित में बोल रहा है और कब अपनी राजनीति के लिए। वो देख रही है कौन सच बोल रहा है, तथ्यों पर बात कर रहा है, और कौन सिर्फ सरकार गिराने के लिए नैरेटिव बना रहा है। राहुल गांधी के लगातार बयान, भारत भय का देश बन गया है, यहाँ संस्थाएं सरकार की गुलाम हैं, जनता डरी हुई है, ये सब बातें धीरे धीरे जनता के मन में थकान पैदा करती है,
क्योंकि हर बार वही बातें दोहराई जाती हैं पर कोई ठोस सुझाव नहीं दिया जाता। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि सत्ता से बाहर होने का अर्थ देश से नाराज होना नहीं होता। लोकतंत्र में सत्ता बदलती रहती है, कभी एक दल जीतता है कभी दूसरा, लेकिन अगर कोई दल या नेता सत्ता से बाहर होकर देश की ही आलोचना में लग जाए तो वो जनता का विश्वास खो देता है। भारत किसी एक पार्टी का नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना भाजपा का है और ना किसी और का है। भारत 125 करोड़ लोगों का देश है, जहां हर किसी की मेहनत से लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए अगर राहुल गांधी सत्ता से बाहर हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि देश गलत है, बल्कि उन्हें यह सोचना चाहिए कि जनता ने उन्हें क्यों अस्वीकार किया और वो फिर से कैसे उस जनता के भरोसे को जीत सकते हैं। आलोचना का अधिकार है, पर जिम्मेदारी के साथ। राहुल गांधी के पास आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उस आलोचना के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी है, क्योंकि जब आप भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में एक बड़ा नाम हैं, तो आपके शब्द सिर्फ आपके नहीं रहते, वे करोड़ों लोगों के विचार को प्रभावित करते हैं। इसलिए विपक्ष की भूमिका तभी सार्थक होगी जब वो संतुलित हो, रचनात्मक हो और देश के हित में हो। तो आखिर सवाल वही, राहुल गांधी की राजनीति क्या है? क्या ये एक जागरूक नागरिक की आलोचना है या सत्ता से बाहर होने का असंतोष है? अगर ये आलोचना है तो उसे रचनात्मक बनाना होगा, तथ्यों पर आधारित समाधान के साथ। अगर ये असंतोष है तो उसे आत्ममंथन में बदलना होगा। देश की जनता अब परिपक्व है, वो जानती है कौन बोल रहा है देश के लिए और कौन बोल रहा है अपनी राजनीति के लिए। इसलिए राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, वो सत्ता के खिलाफ हैं या अपने ही देश के खिलाफ दिखाई देने लगे हैं। उन्हें खुद उत्तर देना होगा और जनता उसी आधार पर फैसला करेगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके अनुसार राहुल गांधी की राजनीति आलोचना है या असंतोष। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे लोकतंत्र पर सवाल, विपक्ष की रणनीति या देश की छवि को नुकसान। लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें।